बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे मौज़ूआत इस वक्त मौज़ूए गुफ्तगू हैं जिसमें कि बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज़ भी हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो कि पाकिस्तान के हवाले से है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी ख्वारिज जिनको कहा जाता है अपने अल्फाज में, उनके साथ जो पाकिस्तान के हवाले से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत जो है उसके ऊपर अब मौज़ूए गुफ्तगू बन रही है। ये हम आपको देते हैं एक ओवरव्यू। अमेरिका का दौरा मोदी का, उसके ऊपर भी हम तफसीली बात करेंगे। अब इसके ऊपर बात करनी है हमने। इसी तरह से ट्रंप और जो पुतिन की मुलाकात होने जा रही है वो भी बहुत अहम है। लेकिन इस दौरान 15 तारीख को जो रिपोर्ट शाया हुई है यूएन की तरफ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट बहुत सारे शकूक व शुबहात को पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को उसने बहुत ज़्यादा मौसर किया है या उसके ऊपर जो है वो बात की जा रही है। मसलन इसके अंदर जो सबसे अहम बात है, और इस पर हम ज़रूर ये भी बात करेंगे जो कि ख़वातीन के हवाले से आर्मी चीफ ने भी कहा है और फिर पाकिस्तान में उसको किस तरह से तहरीक इंसाफ ने चलाया है उसके ऊपर भी ज़रूर बात करनी है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बहुत, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, यानी जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी है इसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जो टीम है उसने 35वीं रिपोर्ट जो है वो की है, जिसमें कि बहुत से इंकशाफात और बहुत सारे हक़ाइक़ हैं जो कि बयान किए हैं। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई पाकिस्तान का कोई इदारा इसको रिपोर्ट करता तो शायद हम इसको इतना वज़न ना देते, कोई किसी और तरफ से आती तो हम इसको वज़न ना देते, मगर ये यूएन यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट किया। और ये रिपोर्ट क्या कहती है? वो कहती है कि अफ़गानिस्तान में जो टीटीपी है उसकी हैसियत और ताकत में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई, यानी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या ख्वारिज जिनको अब कहा जा रहा है, उनकी हैसियत और उनकी जो ताकत है वो अपनी जगह पर उसी तरह से मौजूद है। फिर उन्होंने ये भी कहा इस रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तानी हुक्काम माजी में कह चुके हैं कि टीटीपी की सफ़ों में तकरीबन 10,000 दहशतगर्द जो हैं वो मौजूद है। पाकिस्तान की जो इसके ऊपर इनपुट है उसको अक़वाम मुत्तहिदा ने बहुत अहमियत दी है और वो ये कहते हैं कि टीटीपी की सफ़े जो हैं उसमें 10,000 दहशतगर्द है और ये दहशतगर्द ज़ाहिर है कहाँ इस्तेमाल होंगे? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। इसी तरह से जो ये रिपोर्ट है तकरीबन ये 1 जुलाई से 13 दिसंबर यानी 6 महीने की रिपोर्ट है और उसमें ये कहा गया है कि 600 से ज़ायद हमले जो हैं वो अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर हुए हैं और यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी रहा है। इसी तरह से ये भी कहा गया है कि जो सरबराह है टीटीपी के नूर वली महसूद, उसके ख़ानदान को सपोर्ट भी मिल रही है और सपोर्ट कितनी है? 3 मिलियन अफ़गानी यानी $43,000 जो हैं वो अफ़गानिस्तान के बाकायदा हुकूमत उनकी जो है वो नूर वली महसूद को दे रही है ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने मामलात को कर सके। कल जो है वो बहुत अहम तकरीर मौलाना फजल रहमान साहब ने की कौमी असम्बली के अंदर और बहुत सारे चैनल्स ने उसको दिखाया, बहुत सारे चैनल्स ने उसको नहीं दिखाया। मौलाना फजल रहमान साहब की जो तकरीर है, मेरा ख्याल है कि इसको एक ऑब्जेक्टिव पॉलिटिक्स के तौर पर, एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के तौर पे मेरा ख्याल है इसको सुनना चाहिए, इसको चलना चाहिए और इसके ऊपर बात करना चाहिए, क्योंकि जो वो बात कर रहे हैं और जो इससे पहले आर्मी चीफ ने बात की है वो दोनों एक ही बात कर रहे हैं दरअसल। और उस रिपोर्ट को जो मजबूत कर रही है वो यूएन की रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि टीटीपी और इस्लामाबाद के दरमियान जो है वो जंगबंदी का माहिदा ख़त्म हो गया था, लेकिन इस वक्त जो है वो टीटीपी, अफ़गान तालिबान और अलकायदा के दरमियान जो है वो एक ताउन मौजूद है, यानी उनका एक गठजोड़ हो गया, एक नेक्सस बन गया जो कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान के परचम तले अब पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। तो ये चैलेंज बहुत बड़ा है जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है। टीटीपी एक बड़े पोजीशन पे चली गई है जिसे कि एक गैर इलाकाई ख़तरे और एक ऐसी तंजीम में तब्दील हो सकती है जो कि पाकिस्तान को, इस खत्ते को, दहशतगर्द गिरोहों को जो सरपरस्ती है उसको फराहम कर सके। सो ये ख़तरा यूएन ने किया है कि ये तीनों जो है वो इकट्ठे हो गए हैं और इस पूरे रीजन के अंदर वो एक ऐसे जगह पर पहुंच सकते हैं। और आपको पता है कि उनका जो पुराना मंसूबा है वो पुराना मंसूबा खुरासान का तक का और वो जो सब है वो आपको, इस पे मैं बहुत उस पर बहस नहीं करती, ये बहुत तवील मौजू है, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो अपनी जगह पे मौजूद है। और अगर ये तीनों मिल गए हैं तो ज़ाहिर है कि टीटीपी पाकिस्तान को सबसे जो उसका पहला टारगेट है वो पाकिस्तान है और उसको नुकसान पहुंचाएगी। और पिछले
6 महीनों के अंदर तकरीबन गुज़िश्ता 1 साल के अंदर 383 पाकिस्तान की जो फ़ौज के जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं, और इसी दौरान 925 दहशतगर्द भी मारे गए। ये यूएन की रिपोर्ट है। अब मौलाना फजल रहमान साहब ये क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म को मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कबायली इलाके और उससे मुत्तसिल इलाकों में और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। और जो उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात की, वो मेरे इलाके में ऐसे एरियाज़ हैं जिन्हें फ़ौज ने भी खाली कर दिया, पुलिस तो पहले ही खाली कर चुकी थी। अब ये ऐसी बात है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और बलूचिस्तान के 6-7 अजला ऐसे हैं कि जहाँ पर अगर आज़ादी का ऐलान कर दें तो अक़वाम मुत्तहिदा उसको कबूल कर लेगा। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की ये रिपोर्ट आती है, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब इस शुबे का इजहार कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के 6-7 अजला ऐसे हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अक़वाम मुत्तहिदा उसको कबूल कर लेगा। इसका मतलब ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जो ग्राउंड्स उसने पैदा की हैं, बज़ाहिर वो पाकिस्तान के को जो ख़तरात लाहक हैं उसकी वो बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो टीटीपी, अफ़गान तालिबान और अलकायदा का जो नेक्सस है उसको बना के पेश करके, मजबूत ताल्लुक़ को पेश करके पाकिस्तान के लिए एक बड़े चैलेंज की सूरत जो है वो भी आगाह कर रहा है। और मौलाना फजल रहमान साहब की ये जो बात, और वो एक ज़ीरक सियासतदान है, वो बहुत सोच समझ के बात करते हैं। उनका कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पे ये बात करना, खुदारा इसको संजीदगी से लिया जाए। वो 6-7 अजला की बात कर रहे हैं, जो अजला जो हैं वो वहाँ पर अगर आज़ादी का ऐलान हो तो यूएन जो है उसको तस्लीम कर लेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम करने की वो बात कर रहे हैं। इसको समझने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और जो भी इसका तदारुक किया जा सकता है पाकिस्तान को करना चाहिए। इस मामले में कोई जिसे कहना चाहिए ले तो लाल से काम नहीं लेना चाहिए, मगर ये ख़तरा अपनी जगह मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो रिपोर्ट की है असल में वो भी, उसका पस मंज़र भी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा क्या चाह रहा है, या उसका मतलब क्या है, या वो किस तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरह से, और जाहिर है कि ये बहुत अहम बात है जिसको कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, बतौर रियासत हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जो परसों आर्मी चीफ ने बात की थी, और हम क्या कर रहे हैं, यानी इतना बड़ा चैलेंज है, एक तरफ ये नेक्सस है जो कि बन चुका है, जो कि इलाकाई ख़तरे के अंदर जा रहा है। इस दौरान अमेरिका के अंदर मोदी की जो मुलाकात हुई है, बेशक उनका दौरा बहुत कामयाब नहीं रहा नरेंद्र मोदी का, लेकिन उस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया गया है कि वो पठानकोट और उसके साथ साथ जो मुंबई अटैक्स हैं उसके जो किरदार हैं उनको उसको इंसाफ के उसमें लाया जाए और उसका तदारुक करे। ये प्रेशर बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। तो एक ये चैलेंज है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान हमारे लिए चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट और मौलाना फजल रहमान साहब ने जो उसकी इंटरप्रिटेशन की है, वो ये रिपोर्ट है जिसको के सामने रखा जा सकता है। इसी दौरान आर्मी चीफ का भी आपने देखा होगा, स्टूडेंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन था, और बड़ी पावरफुल बात उन्होंने की तालिबान के ख़िलाफ़ और ख्वारिज के ख़िलाफ़। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी तालिबान से या इन दहशत गर्दों से लड़ेगा, ज़ाहिर है उसकी जो बात है उसको वज़न देना पड़ेगा उसको, चूँकि जो पाकिस्तान की सरहदें हैं या पाकिस्तान के अंदर जो अनरेस्ट है इसको ख़त्म करने के लिए पाक फ़ौज के जवान भी शहादतें दे रहे हैं, फ्रंट पे शहादतें दे रहे हैं। शहादतें दिन ब दिन ज़ाहिर है कि वो अपनी जान का नजराना पेश करें, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की सलामती के लिए भी ये अहम है। तो एक तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आर्मी चीफ ने सरेंडर करने की बात की है कि जो लोग सरेंडर करें वो फिर उनको ऊपर उन्होंने कुरान पाक की आयत जो हैं उनको सामने रखते हुए उनको एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स को कि अगर कोई सरेंडर करता है रियासत के सामने तो फिर हम कह सकते हैं कि उसको मर्सी, यानी उनको उसकी रहम की अपील जो है वो सुनी जाए, उस पर रहम किया जाए। लेकिन जो नहीं कर रहे उनके साथ जो है वो जंग और जिहाद जो है वो होगा। इसी तरह से उन्होंने औरतों के बारे में बात की, और ये डायरेक्टली टारगेट किया उन्होंने अफ़गानिस्तान की जो औरतों के हवाले से पॉलिसी है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस मौजू के ऊपर एक सेंसिटिव ओपिनियन पाया जाता है। मैं ख्याल है उसी को एड्रेस किया गया जिसमें कि आर्मी चीफ ने औरतों के हुकूक के हवाले से बात की है, उनकी तालीम के, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ जबर अफ़गानिस्तान के अंदर हो रहा है उसके हवाले से बात की। अब ये देखिए ये बिल्कुल मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट है जिसको कि उन्होंने एड्रेस किया, और कम अज़ कम मैं तो ख़वातीन की बात हो, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग की बात हो,
ہم تو بالکل اس معاملے پہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک لبرل پروگریسو معاشرہ جو ہے وہ جبھی آگے جاتا ہے جب آپ کسی طرح کی بھی جو انتہا پسندی ہے اس کے آپ خلاف کھڑے ہو جائے. تو یہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ بہت ہی مثبت پہلو ہے جس کو کہ ٹچ کیا ہے، اور اس کو اوپر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے جو ادارے ان کو اپنا ایک سٹانس بڑے کلیئرٹی کے ساتھ دینا چاہیے. تو یہ سٹانس ایک کلیئرٹی کے ساتھ آیا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگر وہ ریاست کی ریٹ کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ رحم کی اپیل ہو سکتی ہے. اور دوسری جانب یہ بھی انہوں نے خواتین کے حوالے سے جو بات کی ہے تو افغان طالبان کو انہوں نے ڈائریکٹلی ہٹ کیا ہے، جن کی جو عورتوں کے بارے میں اس طرح کی پالیسی رکھتے ہیں. اور آپ یقین مانیے کہ دہشت گردوں کے خلاف خاتمہ اور یہ انتہا پسندی کے خلاف آواز اٹھانا اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ ظاہر ہے پاک فوج کے جوان شہادتیں دے رہے ہیں، پاکستان سفر کر رہا ہے، لیکن اگر پاکستان ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ یہ بیچ میں سے یہ ڈیفنس لائن ختم ہو جائے تو یہ طالبان یا ٹی ٹی پی یا خوارج جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ کیا کریں گے، اس ملک کی عورتوں اور خواتین. تو یہ ایک تاثر دینا بڑا آسان ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کی پالیسیز کو تسلیم کر لیں. افغانستان کے اندر جو افغان طالبان ہیں یا ٹی ٹی پی کو آپ دیکھ لیں، ان کے ساتھ صلح کر لیں، ان کے ساتھ بات چیت کر لیں. یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن عملی طور پر عمل درآمد جو ہے، کیونکہ ان کا جو نظریہ ہے وہ بالکل اس وقت جو ہے اس کو ہم اسلام کا نظریہ آف کورس نہیں کہہ سکتے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو ایک پوری کلیئرٹی کے ساتھ پہلے بیچ میں جو ہم ایگریمنٹس ہوئے اس نے کافی زیادہ پاکستان کی پالیسی کو ڈیریل کیا. اگر دوبارہ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے لڑنا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بقا، پاکستان کے ایک جمہوری معاشرے کی، ایک آزاد معاشرے کی بقا اسی کے اندر ہے کہ پاکستان اس کے اوپر ایک پوری لڑائی کلیئرٹی کے ساتھ لڑے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو پاکستان کے اندر پی ٹی آئی نے کیا رنگ دیا ہے اس اسٹیٹمنٹ کو؟ اس کو انہوں نے رنگ دے دیا کہ یہاں کی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ کیوں ایسا سلوک نہیں ہو رہا. ارے بھائی، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے کسی کو شاید اس بات کا، ٹھیک ہے یہاں پہ جو پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے دیکھا کہ مختلف خواتین کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا، بیگم کلثوم کے ساتھ کیا ہوا، فریال تالپور کو کس طرح سے اٹھایا گیا، پھر مریم نواز کے ساتھ کیا ہوا، پھر اب بشرا بی بی صاحبہ قید میں ہیں، یاسمین راشد صاحبہ قید میں ہیں. تو اس میں کوئی یہ پولیٹیکل سٹرگل کا حصہ رہے ہیں، یہ قابل مذمت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کو آپ اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ جوڑ دیں ہو آر یو کے ساتھ کہ ہو آر یو، اینڈ ہو آر یو کو آپ بنا دیں کہ وہ پاکستان کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس انتہا پسند سوچ کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے جس کے خلاف پاکستان سے ایک بڑی مضبوط اور مؤثر آواز جو ہے وہ گئی ہے. تو یہ ایک بڑا ہی المیہ ہے ہماری سیاست کا اور ہماری خاص کر کے تحریک انصاف کی پالیسیز کا، کہ جو اس اینگل کو اور طرف لے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک سمپتھی جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور جو اصل موضوع ہے وہ اپنی جگہ سے رہ جاتا ہے. اور وہ اصل موضوع یہ ہے کہ افغانستان کے اندر عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کے اوپر جبر ہو رہا ہے، عورتوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. اور اس کو آپ پاکستان کی جو سیاسی خواتین ہیں ان کو پھر اگر آپ نے یاد ہی کرنا ہے تو پھر آپ بیگم نصرت بھٹو سے یاد کریں، جن کی لاٹھیاں مار مار کے ان کی جو وفات ہوئی وہ انہی زخموں کے ساتھ جو ہے وہ وفات ہوئی ہے. آپ پھر محترمہ بینظیر بھٹو کا ذکر کریں، ان کا ذکر آپ کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ مختلف جو خواتین کا کردار، ایون محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر آپ کریں کہ جن کے ساتھ کیا کیا ظلم اور زیادتیاں اس ملک کے اندر نہیں ہوئی ہیں. تو آپ جو ایک مخصوص سیاسی جماعت کے مخصوص اس کو اٹھا کے، نظریے کو اٹھا کے آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ افغانستان کے ساتھ کمپیریزن جو ہے وہ کریں اور ان کے نیریٹو کو مضبوط کریں، اور اپنے نیریٹو کو جو کہ ہمارا نیریٹو ہے پاکستان کا کہ وہاں پہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو آپ جو ہے وہ کمزور کریں. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت انفارچونیٹ ہے اور اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اچھا، اب جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس میں یہ دو چیزیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی اور یہ ان کے اوپر بات کرنا تھی. ہم آپ کے ساتھ اور بھی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور ان پالیسیز کو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے، آپ تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے یا اس پورے ریجن کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.